हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी आप जो चार्ट देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है। तो हम कल के लिए लेवल्स देखेंगे कि सोमवार के दिन जो लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी के अंदर वो कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि हमारे आने वाले ऐसे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी क्या है कि निफ्टी इस लेवल के आसपास कहीं ओपनिंग किया था आज के डेट में, ठीक है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये कैंडल यहाँ पे निफ्टी ने ओपनिंग की। ओपनिंग करने का रीज़न क्या था इस रेंज के आसपास। देखो, अगर हम ध्यान से देखें कि जो ये लेवल था, ठीक है, ये जो लेवल था बार बार मार्केट जो सपोर्ट ले रहा था, सेम मार्केट इसी लेवल के आसपास में यहाँ पे ओपनिंग किया था। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग किया, उसको रिटेस्ट लिया, उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट किया। बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मेरा ऊपर के साइड में, ठीक है। तो अभी अगर आप ट्रेड नहीं लिए थे आज की डेट में, तो रीज़न ट्रेड लेने का कहाँ पे था। देखो, अगर यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को ड्रॉ कर देते ऐसे ना, तो आपको एक सपोर्ट देखने को मिल जाता। अब मार्केट ने सपोर्ट के ऊपर ही ओपनिंग की थी, ठीक है। देखो, यहाँ पे ओपनिंग की थी, इस कैंडल पे जब ओपनिंग की मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इस जगह पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। इस जगह पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया, मार्केट ने नीचे आया और यहाँ से एक अच्छा कैंडल क्रिएट किया सपोर्ट के ऊपर में, ठीक है। ये एक बुलिश कैंडल है। तो किसी को मालूम है तो इस कैंडल का क्या नाम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ये एक बुलिश कैंडल है। जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ यहाँ पे, तो मार्केट ने अपने एक कैंडल के बाद ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसके ऊपर मार्केट ने ओपनिंग किया और मार्केट ने बहुत ही अच्छा खासा अप मूव दिया, जो कि मार्केट को ऊपर के साइड लेके गया था, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि सोमवार के दिन में हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहाँ से हमें एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक। तो अभी देखो क्या है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास पे है, जहाँ से मार्केट को अगर निकलना होगा तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ना 23,500 का, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है ये मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखोगे तो 23,500 के ऊपर मार्केट जो है कि ऊपर है, 23,500 के ऊपर के आसपास, ठीक है। तो अभी क्या है कि देखो, मार्केट अगर यहाँ पे ओपनिंग करता है इस लेवल के आसपास, ठीक है, जो ये लेवल है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये 500 से और 600 के बीच में ओपनिंग करता है मार्केट इस लेवल 23,500 और 23,600, ठीक है, 23,600 और 23,500, ये जो लेवल है अगर इस बीच में ऊपर सोमवार को करता है इस रेंज के आसपास में, ठीक है, तो रेंज में ओपन होते ही आपको वेट करना है। क्योंकि मार्केट में हम बार बार बोलते हैं कि मार्केट साइडवेज ओपन हो, रेंज में ओपन हो या गैप अप या गैप डाउन, तो हमें समय देना है, कम से कम वो एक जोन क्रिएट करे, ठीक है। तभी हम अच्छे खासे ट्रेड में वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अगर मार्केट इस जोन के आसपास में कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद समय बिताता है, ठीक है, 23,600 और 23,500 के आसपास में ओपन हो इस जोन के अंदर, ओपन होने के बाद यहाँ पे कम से कम समय बिताए, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट इस जोन के अंदर बिताए। अगर उसके बाद ऊपर के साइड निकलता है तो हमारा टारगेट होगा 23,750, ठीक है, 23,750 का फर्स्ट टारगेट होगा, जो कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ऊपर के साइड में, ठीक है। सेकेंड होगा 23,825 का, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ऊपर की काम कर रहा है। 23,825 से सेकेंड टारगेट होगा हमारे लिए। जब मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट देगा तभी हम ट्रेड लेंगे। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट लेता है तो हम ट्रेड लेंगे, बट वो स्ट्रॉन्ग ट्रेड नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि जो लोग आज के टाइम में बाई किए होंगे तो उनका एसएल बहुत अच्छा खासा लेवल के आसपास पे होगा, ठीक है। तो इनका एसएल अगर कटेगा तो मोमेंटम नीचे की साइड में आ जाएगी। तो ये सब होल्ड किए, अगर यहाँ पे सस्टेन करता है मार्केट, सस्टेन करने के बाद अपसाइड मूव देता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 23,750, सेकेंड टारगेट 23,825 का, ठीक है, ये ऊपर के साइड में हो गया, ठीक। अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट क्या होगा, तो नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हमारा 23,400 का जो टारगेट है ये फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। नीचे की साइड में ब्रेक करता है 23,400, सेकेंड टारगेट होगा हमारा 23,300 का, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह तब काम करेगा। क्योंकि ये आप लेवल देख पा रहे हो, एक बार इस लेवल के आसपास रिजेक्शन आया था, फिर इस लेवल के आसपास रिजेक्शन आया था, फिर इस लेवल के आसपास रिजेक्शन आया था, ठीक है। अगर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद नीचे एक साइड ब्रेकआउट करता है तो हमारा पहला टारगेट 23,400 का होगा, सेकेंड टारगेट होगा 23,300 का। अगर यहाँ पे भी सस्टेन करता है, यहाँ पे टच होने के बाद थोड़ा सस्टेन करके एक जोन क्रिएट करता है, उस जोन को ब्रेक करता है, तो आपको ये सेकेंड टारगेट 23,200
अरे सॉरी 23,150 का टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये भी काम कर रहा है। ठीक है, ये अपना थर्ड टारगेट होगा जब यहाँ पे सेकंड टारगेट को पाने के बाद अगर सस्टेन करता है मार्केट। ठीक है, सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट देता है तब के लिए थर्ड टारगेट हमारा हो सकता है मार्केट के अंदर। ठीक, ये तो होगा रेंज में अगर ओपनिंग करता है तो मार्केट में कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं। अभी मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या होगा। देखो, गैप अप ओपन होने का मतलब मार्केट इस जोन के आसपास में ओपन हो, 600 के ऊपर। ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ठीक है, एक मिनट देखो, ये जो लेवल है ना 600 का, ये 600 के ऊपर ओपनिंग करे। ऊपर का मतलब इस जोन के आसपास में करे, कम से कम 700। ठीक है, अगर इस जोन के आसपास में ओपनिंग करता है मार्केट, यहाँ पे इस लेवल के आसपास मान लेते हैं कि 600 के ऊपर मार्केट ने ओपनिंग किया, गैप अप ओपन किया, 600 के ऊपर ओपनिंग करते हैं तो 600 क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट के अंदर। जब 600 के ऊपर ओपनिंग करेगा तो जब 600 के ऊपर ओपनिंग करेगा तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमें वेट करना है कि एक जोन क्रिएट करे। देखो, हम अपने हर एक वीडियो में बताते हैं कि मार्केट कभी भी अगर डायरेक्ट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमें वेट करना है कि मार्केट एक जोन क्रिएट करे। ठीक है, हमें डायरेक्ट कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, डायरेक्ट ट्रेड को अवॉइड करना है। तो मार्केट करेगा क्या, अगर मार्केट को ओपन करना है, ठीक है, मार्केट ओपन हो कम से कम 600 के ऊपर। ठीक है, जो ये 600 का लेवल है, सॉरी 23,600, इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर ओपन होता है तो हमें डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग नहीं करना है, हमें वेट करना है कि कम से कम ये 650 के आसपास जो लेवल्स हैं, 23,650 और 23,600, इस लेवल के अंदर आके मार्केट सस्टेन करे, समय बिताए कम से कम आधा घंटा 20 मिनट। अगर समय बिताने के बाद ब्रेकआउट देता है तो सेम हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट 825 का होगा, 23,825 का। सेकंड 24,000 का टारगेट हमें देखने को मिलेगा, ये सेकंड टारगेट होगा, ये ध्यान रखना। फर्स्ट टारगेट हमारा 23,825 का होगा, जो कि हमारा इस लेवल के आसपास में देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड टारगेट 24,000 के आसपास। बट ये ध्यान रखना, गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे सस्टेन होने देना है, सस्टेन होने के बाद ब्रेकआउट करता है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक, अगर मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट, तो हमें कहाँ पे मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने का देखो क्या लेवल्स है मार्केट। देखो, गैप डाउन जब भी ओपन होगा तो इस लेवल के नीचे ही ओपन होगा। ठीक है, 23,400 के नीचे। अगर 23,400 के नीचे ओपनिंग करता है तो मार्केट का जो गैप डाउन लेवल होगा लगभग इस लेवल के आसपास में होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 2-3 बार सस्टेन किया है। एक बार यहाँ पे सस्टेन किया था, ठीक है, यहाँ पे एक बार इस लेवल के आसपास सस्टेन किया था। तो मार्केट अगर इस जोन के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे समय बिताता है। ठीक है, देखो मार्केट गैप, हम बार बार यही बोलते हैं, मार्केट गैप अप गैप डाउन साइडवेज हमेशा सस्टेन करने देना चाहिए। देखो, सस्टेन करने से क्या होता है कि जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, जब सस्टेन करता है ना, तो होता क्या है कि जब वो सस्टेन करेगा तो वहाँ पे बायर्स और जो सेलर्स की क्वांटिटी होती है ना, वो धीरे धीरे ऐड होती चली जाती है। ठीक है, जब ज़्यादा सस्टेन करेगा, ज़्यादा बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी ऐड होगी। जब वहाँ पे बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी ऐड होती है तो वहाँ पे एक, या तो बायर्स हैवी होंगे या तो सेलर्स हैवी होंगे। तो कहीं पे अगर हैवी होता है तो मार्केट में जो फॉलिंग आएगी या मोमेंटम आएगा ना, बहुत तेज़ी तरीके से आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर हमेशा कम से कम सस्टेन करने देना चाहिए। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा। हमारा जो पहला टारगेट होगा ये लगभग होगा 23,000, सॉरी एक मिनट, देखो अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक देखता है तो हमारा पहला टारगेट होगा ये लेवल। ठीक है, 23,150 के आसपास का ये टारगेट है। ठीक है, 23,150 के आसपास का ये लेवल है। अगर यहाँ पे सस्टेन होने के बाद ब्रेक करता है तो 23,150 का फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट होगा 23,850 के आसपास। ठीक है, या 900 को पकड़ लो, क्योंकि ये भी लेवल 900 के आसपास का है। अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट आपका इस लेवल के आसपास हो जाता है, 150 के आसपास का टारगेट फर्स्ट हो जाता है। और सेकंड टारगेट आपका 980 के या 23,000 के आसपास को पकड़ के रखो। ठीक है, अगर यहाँ पे सस्टेन करता है मार्केट इस लेवल के आसपास, गैप डाउन ओपन होते ही सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड ये टारगेट होगा। यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल 22,800 का होगा। फिर यहाँ से एक मोमेंटम अप साइड में आ सकता है। ठीक है, तो ये गैप डाउन गैप अप के लिए लेवल्स हो जाते हैं सोमवार के दिन के लिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ ऐसा है कि जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, उस पर एक अलग से वीडियो मैं बना लूँगा।
और आपको लाइव के अंदर आके भी समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।